सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। आइए आज की हम इष्टोपदेश की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कारिका में आचार्य भगवान ने बताया था निशा मयतिनि शेष मिंद्र जालोपमन जगत स्प्रयत्यात्म लाभाय गत्वा नृत्यानुतप्यते। अर्थात कि जब व्यक्ति को, जब जीव को समस्त संसार इंद्रजाल की तरह असार दिखाई देने लगता है, तब उसका मन यदि अन्यत्र जाता है तो वह अंदर से व्याकुलित होने लगता है। अर्थात वह चाहता है कि मेरा मन बिल्कुल भी व्याकुलित ना हो। वह जब आत्मा की अनुभूति लेने लगता है तब अन्यत्र जब उसका मन जाता है तो वह व्याकुलित होने लगता है। आइए अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं। अगली कारिका में आचार्य भगवान जो योगी है उसकी निर्जन प्रियता बता रहे हैं कि जो योगी होते हैं वह निर्जन स्थानों पर ही रहना अच्छा मानते हैं, वो निर्जन स्थान में ही उनका मन लगता है। तो आइए इस कारिका के द्वारा हम इस अर्थ को समझते हैं कि आगे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवसात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति धृतम। आइए एक एक शब्द से अर्थ को लगाते हैं। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवसात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति धृतम। इच्छन्ते कांत संवासम, एकांत में संवासम इच्छति, यानी कि इच्छत्ते कांत संवासम, जो इच्छा करता है यानी रहना चाहता है। कहाँ? एकांतम, एकांत में, जो एकांत में रहना चाहता है। निर्जनम, निर्जन स्थान में। क्या है? जनितादरा, जिसको अच्छा प्रतीत होता है। जिस व्यक्ति को अनुभव है निर्जन स्थान में रहने का, तो ऐसे निर्जन स्थान में जनितादरा, जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा जो अनुभवी पुरुष है, कोई नया व्यक्ति नहीं, जो अनुभव ले चुका है, जिसका रमण रहना जो रम चुका है निर्जन स्थान में, निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में जिसको आत्मा की अनुभूति होती है, वह क्या है? वह व्यक्ति अनुभवी है। और वह अनुभवी कैसा है कि निर्जन स्थान में जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभवी जो पुरुष है वह एकांतेन, एकांत में संवासम इच्छति, रहना चाहता है। उसकी इच्छा क्या होती है कि हम एकांत में रहें। और जिसको भीड़ भड़ाक में रहने की आवश्यकता, जो इच्छा करती है, जिसका अनुभव भीड़ भड़ाक में है, तो वो कभी भी अपने अंतरंग में नहीं जा सकता। वह कभी भी अपने आत्मानुभूति को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि जब तक हम अपने आप में डूबने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप का अनुभवन नहीं करेंगे, तब तक हम एकांत में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर बताया, फिर कह रहे हैं निज कार्यवसात् किंचित। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति निर्जन स्थान में रहना चाहता है वो रहता है, उसको अनुभव वहाँ पर अच्छा होता है। ऐसा अनुभवी जो व्यक्ति है, यदि कभी निज कार्यवसात्, अपने किसी कार्य के वश से, किंचित उक्त्वा, किंचित भी यानी कुछ भी हो, तो वह कहता है, और कह करके क्या है? दुक्ता विस्मृति धृतम, धृतम यानी शीघ्र ही उसे विस्मृति, भूल जाता है, उक्ता नहीं कह करके। तो कह रहे हैं यदि ऐसे व्यक्ति को, जिसको आत्मानुभूति, अपने आप में रमण करने में आनंद आता है, निर्जन स्थान में रमण करने में आनंद आता है, वह व्यक्ति यदि कभी अपने कार्य के वशात यदि कुछ कहता भी है तो वह शीघ्र ही उसे भूल जाता है। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति योग दशा को प्राप्त करता है, योगी जब योग की दशा में होते हैं, तब वह केवल अपने आप का ध्यान करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। ऐसे जो निर्जन स्थान में रहते हैं, ऐसे अनुभवी पुरुष यदि कभी अपने अनुभव से, अपने आत्मा से बाहर भी जाते हैं, तो उसे कह करके क्षण मात्र में भूल जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का विकल्प सताता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर कहने का मतलब यही है, आचार्य भगवान बताना चाहते हैं कि जो योगी जन होते हैं उनको निर्जन प्रियता होती है, वह अपने आप में रमण करते हैं, अपने स्वभाव में रमण करते हैं, वही योगी होते हैं। और जो योगी होते हैं, किंचित यदि किसी कार्य के वश से कुछ कहना पड़ जाए, किसी से कुछ मांगना पड़ जाए, तो उसको कह करके तुरंत भूल जाते हैं, उस चक्कर में नहीं बढ़ते हैं, उस विकल्प में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जो योगी है वह हर प्रकार से विकल्पों से रहित होता है, उसे किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। और जब निर्विकल्प अवस्था होती है तभी योगी अपने आत्मा में डूबता है। जब तक विकल्प रहते हैं, हम संसारी प्राणी हैं, हमें इतने विकल्प हैं, इन विकल्पों के चक्कर में हम योग नहीं कर पाते, हम ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि हमें विकल्प साथ आते हैं।
लेकिन जो योगी होता है उसे कोई विकल्प नहीं होती। एक साधु शब्द होता है, योगी शब्द होता है। इस योगी और साधु शब्द को समझिए। योगी हर समय रहना बहुत कठिन होता है कि योगी योग की दशा में जब वो बैठा होता है तब वह योगी कहलाता है, और साधु हर समय होता है। तो हमेशा जो साधु बना जाता है, किस लिए बना जाता है? ताकि हम योगी बन सकें। तो योगी बनने के लिए साधु बना जाता है। तो साधु बन करके हम साधु नहीं, साधु बन के हम योगी बने, क्योंकि साधु ये हमारा जो भेष है, दिगंबर वेश, वो साधु का वेश है। लेकिन जब योगी योग दशा में जाता है तब वह सभी विकल्पों से रहित होकर के केवल अपनी आत्मा में रमण करने का प्रयास करता है, वह योगी कहलाता है, वह योग दशा कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा का स्वाद लेने वाला जो पुरुष है वह आत्मा की ओर उसकी रुचि लगी रहती है, और अन्य यदि स्त्री पुरुष में संकल्प में आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वह केवल चाहता है कि हम अपनी आत्मा में रमण करें। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो योगी होता है, जो ध्यान में डूबा होता है, जिसको निर्जन स्थान प्रिय लगते हैं, वह केवल अपने आप में रमण करते हैं। यदि भूल से कहीं बाहर भी किसी से कुछ कहना पड़ा या अपने कार्य के वसात कुछ कहना पड़ गया तो उसको वह तुरंत भूल जाते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने ये हमें कारिका समझाई। अगली कारिका में क्या कहेंगे उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। सभी लोगों को सादर जय।